माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गृहमंत्री अमित शाह का ये एक वाक्य पूरे 1.5 घंटे के भाषण का सार है। ये एक वाक्य बता रहा है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार ने आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 क्यों लाया है। जी हां, लोकसभा में पेश किया गया यह बिल गुरुवार यानी कि 27 मार्च 2025 को ध्वनिमत के साथ पास हो गया है। यह नया कानून भारत में विदेशियों के आने, रुकने और जाने के कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। मोदी सरकार की ओर से लाया गया यह कानून आजादी के पहले बने पुराने इमिग्रेशन से जुड़े कई कानूनों को खत्म करता है, जैसे कि पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946 और साल 2000 में बना इमिग्रेशन कानून। अमित शाह की ओर से लाए गए इस बिल का मकसद इमिग्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अवैध तरीके से जो भारत में घुसता है और भारत को धर्मशाला समझकर यहाँ ठहरता है और यहाँ के संसाधनों को लूटता है, उसकी अब खैर नहीं है। दरअसल भारत में हर साल लाखों लोग विदेशों से आते हैं, कुछ टूरिस्ट बनकर, कुछ छात्र बनकर, कुछ व्यापार के नाम पर और कुछ शरण लेने के लिए। लेकिन इसके अलावा कई लोग अनैतिक तरीके से भी भारत में घुस आते हैं या फिर वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में ही रुके रहते हैं। ऐसे लोगों की वजह से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए इस कानून के जरिए इन सभी से निपटा जाएगा। मोदी सरकार की ओर से लाए गए इस कानून का मकसद साफ है, भारत में आने जाने की प्रक्रिया को आसान और साफ सुथरा बनाना, अवैध तरीके से घुसने वाले को रोका जाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जाना। सही मकसद से भारत आने वाले जैसे टूरिस्ट, स्टूडेंट या बिजनेसमैन के लिए रास्ता आसान करना, शरणार्थियों को सही तरीके से मदद मिले जो मुसीबत की वजह से भारत में आते हैं। मतलब ये बिल भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरा है, लेकिन शर्त एक ही है कि नियमों का पालन होना चाहिए। चोरी छिपे और गलत तरीके से आने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बिल की एक खास बात यह भी है कि इसमें विदेशियों को 6 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इससे यह साफ हो जाता है कि किस तरह के विदेशी को क्या अधिकार मिलेंगे और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। जैसे टूरिस्ट जो लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, बिजनेस वीजा होल्डर जो बिजनेस या व्यापार करने के लिए आते हैं, शरणार्थी जो अपने देश में उत्पीड़न की वजह से शरण लेने आते हैं, अवैध अप्रवासी जो बिना सही दस्तावेजों के भारत में घुसते हैं, और अन्य इनमें वे लोग आते हैं जो किसी और वजह से भारत में हैं, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नए कानून में इन श्रेणियों में सरकार ने हर तरह के विदेशी के लिए अलग अलग नियम तय किए हैं। इस बिल में सबसे ज्यादा जोर सख्ती पर दिया गया है। अगर कोई विदेशी गलत तरीके से भारत में घुसता है, फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेता है या वीजा के नियम तोड़ता है तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। जैसे कि अगर कोई बिना सही दस्तावेजों के भारत में घुसता है तो उसे अवैध अप्रवासी माना जाएगा। ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, उन्हें देश से बाहर फेंका जा सकता है या ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है। अगर कोई वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रुकता है तो उसे भी सजा मिलेगी। मामूली उल्लंघन में 5 साल तक भारत में दोबारा आने पर रोक लग सकती है, साथ ही चेतावनी या जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बार बार नियम तोड़ता है तो उस पर और सख्त कार्रवाई होगी, उसे लंबे समय के लिए भारत में आने पर रोक लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई देश से बाहर निकाला गया शख्स दोबारा अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल की जेल और आजीवन भारत में आने पर रोक लग सकती है। अगर कोई धोखाधड़ी, गंभीर अपराध या आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे तुरंत देश से बाहर निकाला जाएगा और जेल होगी और हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहाँ पर काम हुआ है। माननीय धारा 4 केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं, मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को
नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाह के अलावे कहीं से और भी आएगा तो उसको चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। शाह की इस आवाज में आपको कठोरता दिख रही होगी, वही कठोरता इस बिल में भी है, लेकिन साथ ही साथ ये करुणा से भरा हुआ बिल भी है। इस बिल में शरणार्थियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जो लोग अपने देश में उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण लेने आते हैं, उनके लिए बेहतर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाए गए हैं ताकि भारत अपनी मानवीय जिम्मेदारियों को निभा सके। हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी जैन, कोई भी व्यक्ति आए, इसका भारत में स्वागत है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, मगर जो घुसपैठ करने के लिए आते हैं, उनको जरूर हम रोकेंगे। मान्यवर नागरिकता इनको ही प्रदान होगी जिन पर अत्याचार हो, जो विभाजन की विभीषिका को झेलें, जिनके परिवारों पर अत्याचार, उन्हीं को हम नागरिकता देंगे। मान्यवर सरकार ने इस बिल के जरिए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो, लेकिन कुछ सख्त नियम भी जोड़े गए हैं। जैसे टूरिस्ट और छात्र किसी भी तरह की नौकरी या व्यापार नहीं कर पाएंगे, बिजनेस वीजा वाले सैलरी वाली नौकरी नहीं कर पाएंगे, वीजा होल्डर किसी अपराध या धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाता है तो उसका वीजा तुरंत रद्द होगा, फर्जी दस्तावेजों से लिया गया वीजा तुरंत रद्द किया जाएगा, कोई शख्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसका भी वीजा रद्द होगा। दरअसल इस बिल में घुसपैठिए यानी कि अवैध अप्रवासी की परिभाषा भी तय की गई है। अगर कोई फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में एंट्री लेता है या वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रुकता है तो उसे अवैध अप्रवासी माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे तुरंत हिरासत में लेकर उन्हें उनके देश वापस भेजें या फिर ब्लैकलिस्ट में डाल दें। दरअसल भारत में अवैध तरीके से रुकने और घुसने का मामला कितना बड़ा है, यह आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 20 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 14 लाख लोग बिना सही दस्तावेजों के रह रहे हैं। 2014 में अप्रवासन चौकियां 83 थी, अब 114 है। हमने 37% बढ़ा है। आईसीपी काउंटर 743 थे, आज 2278 है, 206% बढ़ा है। भारत में आने वाले व्यक्ति कांग्रेस के शासन के समय में 2,49,00,000 थे। ये 10 साल में 2024 के अंतिम साल में 14 में 2,49,00,000 थे, ये 2024 में 4 करोड़ लोग भारत में आए। भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति 2,59,00,000 थे, अब 4,11,00,000 लोग बाहर गए हैं। और टोटल करें तो 5,08,00,000 आवाजाही थी, अब 8,12,00,000 हुई है, 59% की वृद्धि। और किसी भी एक दशक में ये वृद्धि सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी नहीं, सब दशक का अगर हिसाब किताब करते हैं तो बहुत बड़ी वृद्धि, 50% से ज्यादा वृद्धि एक ही दशक में हुई है। और ये हमें कह रहे हैं कि इससे कम होगा। माननीय, हम कम करना नहीं चाहते हैं, मगर जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है उसको तो जरूर रोकना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ ये जुड़ा हुआ है। इन आंकड़ों से साफ है कि अवैध अप्रवास एक बड़ा मसला है और इस नए कानून के जरिए सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये कि बिल लाया गया है तो इसका असर क्या होगा? तो इससे सबसे पहले अवैध तरीके से देश में घुसने वाले पर रोक लगेगी। जो लोग भारत में गलत तरीके से घुसने की कोशिश करेंगे उनको सख्त सजा मिलेगी, जिससे ऐसे मामलों में कमी आएगी। लेकिन जो लोग सही मकसद से भारत आते हैं उनके लिए प्रक्रिया आसान होगी और शरणार्थियों को कानूनी मदद मिलेगी, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।